हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल को, फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम सीखने वाले हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप दिए गए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। तो चलिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया है हम उसको रीड करते हैं। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ of a plate are 40 plus minus 0.2 and 30 plus minus 0.1 centimeter. The absolute error in measurement of area is. नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बताना है कि इसमें से कौन करें। तो सबसे पहले तो दिए गए डेटा को समझना होगा। तो यहाँ जो डेटा दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है लेंथ और दूसरा दिया हुआ है ब्रेड्थ। लेंथ दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 0.2, अर्थात जो लेंथ का मेजरमेंट हुआ है उसमें हमको जो रीडिंग मिली वो 40 सेंटीमीटर का है और उसमें एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो 0.2 सेंटीमीटर की एरर की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही हमको ब्रेड्थ मिला है 30 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट है, और यहाँ जो पॉसिबल एरर है वह है 0.1 सेंटीमीटर। ये एरर पॉसिबिलिटी, एरर इतनी की एरर की पॉसिबिलिटी है। तो हमें बताना है कि एरिया में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट हम जो यूज करने वाले हैं, मेन कॉन्सेप्ट वह है एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। हमको मालूम है कि किसी क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर, इसको मैं ER से दिखा रहा हूँ, ये होता है उस क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा क्यू यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर है, अपॉन उस क्वांटिटी की वैल्यू, इस क्वांटिटी का मेजरमेंट क्यू, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो हम यहाँ से बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें एब्सोल्यूट एरर दिए हुए हैं लेंथ में, एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है ब्रेड्थ में, और एब्सोल्यूट एरर निकालना है एरिया। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं उनको जरा एक बार नोट कर लेते हैं। तो गिवन एक तो हमें दिया हुआ है लेंथ L, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और इसमें एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है डेल्टा L बराबर 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है ब्रेड्थ, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और इसमें जो एरर है डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर, ये दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। ये हमको दिए हुए डेटा है। तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले तो एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया ए बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस एरिया में जो रिलेटिव एरर मिलेगा डेल्टा ए अपॉन ए, ये बराबर होगा लेंथ का रिलेटिव एरर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ब्रेड्थ का रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी। जब क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो रिलेटिव एरर, उस क्वांटिटी का रिलेटिव एरर वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर्स के सम के बराबर होता है। तो इतना मिला। तो डेल्टा ए बराबर मिल रहा है डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए एरिया। हमें एरिया में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, अर्थात डेल्टा ए निकालनी है। तो ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और एरिया के लिए ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ देखिए कि राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सबके सब हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। डेल्टा एल 0.2 अपॉन एल ये 40, डेल्टा बी 0.1
और बी ये दिया हुआ है 30, और फिर से L इंटू बी यानी 40 इंटू 30, तो हमको मिल रहा है 0.2 इंटू 30 प्लस 0.1 इंटू 40 अपॉन 40 इंटू 30, ये एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, इंटू 40 इंटू 30, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। तो हमें इतने को सॉल्व करना है, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, अर्थात 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उस प्लेट के एरिया में जो एरर पॉसिबल है वह है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इतनी पॉसिबल एरर वहां पर होगी। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये मेथड है कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम अपने न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व कर, कि हम रिलेटिव एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं कैलकुलेट करना है, हमको ये एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा क्यू को एक तरफ रख करके क्यू को दूसरी तरफ करना होगा, वही हमने यहाँ पर भी किया है। और इस तरह से हमें अपनी क्वांटिटी यानी कि जो दिया हुआ है एरिया, उसका एब्सोल्यूट एरर हमने यहाँ पर इस तरह से फाइंड आउट किया। तो इसी तरह से किसी न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट के बेस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको यदि सीखना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिले और उसका आप बेनिफिट उठा सकें। तो अभी हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मैं समझता हूँ कि आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।